दोस्तों, मैं इस समय गाजीपुर के बिरनौर थाना क्षेत्र के बीरबलपुर गांव में मौजूद हूं और यहां की घटना मैं बता दूं तो यहां पे एक मेरे साथ देख रहे हैं पत्रकार बंधु हैं। इनके भाई की हत्या आज से 7 से 8 महीने पहले हो जाती है और बीते दिनों लगभग 3-4 दिन पहले उनकी लाश बरामद की गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रकरण हुआ था और किस प्रकार ये घटना घटी थी। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ गाजीपुर से। क्या घटना हुआ था पूरा बताइए। मेरे छोटे भाई आदित्य सिंह उर्फ धनजी की 7 से 8 महीने पहले रवि राय पुत्र राम नरेश राय, ये गैंगस्टर एक्ट के वकील भी हैं जो गाजीपुर में रहते हैं। ये साजिश के तहत इन दोनों और भी एक दीपक राय करके है और विनीत राय या रावण करके है, इन लोगों ने मिल करके हत्या करके और लाश को ठिकाने लगा दिया था। आखिर क्या कारण था इस हत्या का? ये सब कारण प्रॉपर्टी डीलिंग का था, जिसमें 84 लाख रुपए और 7 से 8 जगह गाजीपुर 4 से 5 वर्ष पहले से ये लगातार ये प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करने के दौरान जो है उसकी हत्या कर दिया गया। ये पैसा मांगने गया था, उसी दौरान मार करके हत्या कर दिया है। तो परिवार में कुछ मालूम था आप लोगों को कि ऐसा विषय चल रहा है कुछ उन लोगों को? इस तरीके का जो वारदात किया और वारदात करने के बाद उसकी सेल फोन लेकर के मोबाइल का लोकेशन कभी नेपाल का बॉर्डर, तो कभी लखनऊ, तो कभी आजमगढ़, तो कभी गोरखपुर, तो कभी मऊ, ऐसे करके वो पूरे परिजनों को दिग्भ्रमित करता था। दिग्भ्रमित करने के कारण वो आश्वस्त करने के लिए हत्या तो किया और हत्या करके वो छिपाने का प्रयास भी भरपूर कर दिया था। उसके बावजूद भी वो घर आकर के सांत्वना देता था परिजनों को कि वो कहीं बाहर गया हुआ है, माताजी पिताजी वो बहुत जल्द आ जाएगा, आप परेशान ना होइए, हम भी उसके ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दिग्भ्रमित करके उसने अपने आप पे विश्वास कायम करके घटना को अंजाम दिया था। वो तो आप लोगों से बहुत ही अच्छी खासी मित्रता थी और जो मृतक आपके भाई थे उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो साथ में बिजनेस भी करते थे। तो आखिरकार कब आप लोगों को शक हुआ और किस प्रकार यह जानकारी मिली कि उनको मार करके उन लोगों ने? ये विगत 4 दिन पहले जानकारी हुई, किसी मुखबिर द्वारा सूचना मिली। उन्होंने बताया कि आपके छोटे वाले भाई की हत्या हो गई है। उस पर मैंने अपना सर्चिंग करना शुरू किया और सर्चिंग करने के दौरान मुझे लोकेशन क्रिएशन होने लगा कि वास्तविकता यही है कि नहीं उसकी मार करके लोग हत्या कर दिए हैं। अब इस पर तत्काल प्रभाव से मैं अपने बिरनौर थाना अध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह को अवगत कराया। उसी दौरान फिर अगले दिन जब कोई आश्वस्त सही ढंग से नहीं मिल पाने के कारण अगले दिन मैं पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह के पास गया और अपनी समस्याओं को परिजनों सहित अवगत कराया। तत्काल प्रभाव से उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए एज ए पत्रकार होने के कारण उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया और त्वरित कार्रवाई करने के दौरान वो जो ESP साहब हैं बलराम जी और पुलिस प्रशासन की टीम गठित करके और कार्रवाई करना शुरू कर दिया। उसी के दौरान 24 घंटा अभी व्यतीत नहीं हुआ था, लाश भी बरामद हुई और लाश बरामद करने के बाद बदमाश भी पकड़े गए और सलाखों के पीछे भेजा गया उन्हें। गाजीपुर सिटी में ऐसे ही बड़ी हत्या को अंजाम देने में अपराधी कैसे कामयाब हो गए इतनी पब्लिक के बीच में? ये लगातार, मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे घृणा कार्य करने वाले लोगों को फांसी की सज़ा हो, क्योंकि वह वकालत गैंगस्टर एक्ट के वकील थे और उस वकालत के आड़ में ये खूनी खेल खेलता था। आज मेरे भाई की हत्या कर उन्होंने, उसके पहले भी उसने 3 से 4 हत्याएं कर चुका है। अभी आज भी अगर वहाँ जहाँ से मेरे भाई की लाश बरामद हुई है, अगर वहाँ खुदाई कराई जाए, प्रशासन द्वारा उसकी तहकीकात की जाए, जांच पड़ताल किया जाए, तो 3 से 4 लाश वहाँ या हड्डियाँ बरामद श्योर होंगी। मतलब वो लोग पहले से अपराधी हैं और ऐसी और हत्याओं को अंजाम दे चुके हैं, आपका कहना है? मेरे कहने का तात्पर्य है कि कम से कम 3 हत्याएं का ये हत्या कर चुका है, कम से कम 3 हत्या। मेरे नॉलेज में अभी एक भरत राय है, उनकी भी वो लड़के का और उसका हत्या कर चुका है, वो अभी जेल में बंद भी हैं। तो उनका अपराध जगत से पहले से नाता था, तो आप लोगों को पहले शक नहीं हुआ कि हमारे मित्र हैं? बिल्कुल नहीं, इस तरीके का कोई मतलब नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि ये अपराध है। ऐसा अगर अपराध अगर समझ में आता हमें तो मैं तो क्या, मेरा भाई तक नहीं वहाँ जाता, लेकिन दुर्भाग्य जानकारी नहीं थी, दोस्ती इस कदर परवान चढ़ी, ऐसा इन्वेस्ट करके अपनी ज़मीन को खरीदना बेचना वो उनकी एक फितरत बन गई थी। कितने दिन से ये उन लोगों से जुड़े हुए थे? ये लगभग 4 से 5 वर्ष पहले क्लोज संबंध था। यही नहीं, गाजीपुर और घर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी है और उस 20 किलोमीटर की दूरी में वो 10-10 दिन 15-15 दिन उसके यहाँ परिवार की तरह से रहता था और उसके काम को साथ में अपने साथ मिल करके सारे काम में शेयर करता था। ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले जो कातिलाना हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए।
दोस्तों ये थी घटना गाजीपुर में। दोस्तों ने ही दोस्तों की जान ले ली। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी और बिजनेस का मामला था और साथ में मिलकर सब लोग बिजनेस किया करते थे और लगातार हत्या के बाद वो घर पे आते थे, इनसे मिलते थे और घर के लोगों से भी मिलते थे, बात करते थे, उनको ढूंढने में भी मदद करते थे और इस दौरान वो परिवार को भ्रमित भी करते थे। किस प्रकार भ्रमित करते थे वो परिवार को? वो जब हत्या किया था, हत्या करने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन ले करके और यहाँ से नेपाल बॉर्डर, कभी लखनऊ, कभी आजमगढ़, गोरखपुर, वो केवल सिर्फ और सिर्फ केवल एक छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर मैसेज द्वारा वो दिग्भ्रमित करता था पूरे परिजनों को। दिग्भ्रमित करने के लिए उन्होंने घर पे भी आया, सांत्वना दिया कि नहीं भाई कहीं गया हुआ है बाहर और वो बहुत जल्द आ जाएगा, माता जी परेशान आप ना होइए। और उसके बावजूद भी हमारे घर के चाचा की बुलेट ले जा करके उसमें GPS भी लगा दिया कि इनकी जो गतिविधियां हैं हमको बेसिस नॉलेज होती रहे। तो इतने दिन हो गए, 7 से 8 महीने तक उनकी केवल ऑडियो क्लिप मिलती थी और मैसेज मिलता था। तो आप लोगों को मालूम पता नहीं चलता था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं मालूम हो रहा था। वो दिग्भ्रमित कर दिया था हम सारे लोगों का। बस एक ही सिचुएशन था कि वो जब भी घर से निकलता था तो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना वो बाहर भी रहता था, अपना कार्य भी करता था, फ़ोन से बात भी होती थी और आ भी जाता था समय से। लेकिन इस बार दुर्भाग्य है कि वो 7 से 8 महीना न फ़ोन से बात किया और ना ही घर पे आया। वो ऐसा लगा कि वो नाराज़ है और केवल बस मैसेज कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, उनकी मोबाइल बरामद हुई है कि नहीं और अपराधी कौन कौन पकड़े गए? इसमें 4 से 5 लोग हत्या में शामिल रहे हैं, जिसमें पूरे उसके परिजन में महिलाएं भी शामिल हैं षड्यंत्र रचने में। वह मोबाइल अब तक बरामद नहीं हो पाई है। और या तो मैं अब दुर्भाग्य कहूँ पुलिस और प्रशासन की कि जो लाश बरामद करने में, मैं अपने भाई की लाश बरामद करने के लिए अहम भूमिका निभाया और पुलिस प्रशासन मेरी 110% सहयोग भी की, अर्थात सारे लोगों ने मेरा सहयोग किया। लेकिन अब तक क्या राज है कि नहीं वो मोबाइल बरामद नहीं हो पाया, जबकि वह मोबाइल उसके रवि राय की पत्नी जो है उसके पास, हम जानकारी तो यही है कि उसी के पास है। मुख्य सबूत हो सकता है मोबाइल मिले तो? संभवतः बिल्कुल 110% मुझे विश्वास नहीं, आत्मविश्वास है कि वो मोबाइल अगर मिल जाएगा तो उसका राज खुल जाएगा। दोस्तों तो यही थी पूरी घटना। आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।